पुराने गांव चंदपुर की सुनसान हवेली में एक रहस्यमयी औरत का नाम हर किसी की जुबान पर था, विराजिनी। वह सुंदर, शांत और गर्भवती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी के साथ ही अजीब घटनाएं भी होने लगी थीं। कहते हैं, जिस दिन विराजिनी हवेली में आई, उसी रात गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया था। घरों के ऊपर चमकते तारे गायब हो जाते और हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। लोगों ने देखा कि विराजिनी अकेले ही रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच घूमती थी, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कुछ बुदबुदाती थी। बच्चे डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि विराजिनी का बच्चा इस दुनिया का नहीं था। वह कोई अनजानी आत्मा थी जिसे जन्म देने के लिए वह चुनी गई थी। एक दिन गांव का सबसे साहसी लड़का अरुण सच जानने के लिए हवेली में घुस गया। अंधेरे गलियारों में चलते हुए उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। वह विराजिनी के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था। कमरे के भीतर विराजिनी अपने पेट पर हाथ रखे जोर से रो रही थी और सामने एक पुरानी किताब से कोई जादुई मंत्र पढ़ रही थी। दीवार पर अजीब निशान चमक रहे थे। अरुण को दिखा उसकी परछाई में दो आकृतियां थीं, जबकि कमरे में वह अकेली थी। अरुण डर से भागा और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर निर्णय लिया कि अगली पूर्णिमा की रात हवेली पर पूजा की जाएगी। पूर्णिमा की रात गांव भर के लोग मशालों के साथ हवेली पहुंचे। विराजिनी पहले से बाहर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति थी। उसने सबके सामने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, यह बच्चा तुम्हारे गांव की सदियों पुरानी गलती का प्रायश्चित है। जब वह जन्म लेगा, तब यह भूमि फिर से पवित्र होगी। फिर एक तेज रोशनी हुई। हवेली हिलने लगी। जब सबने आंखें खोलीं, विराजिनी गायब हो चुकी थी। उसके जाने के बाद गांव में सूखे कुएं से पानी फूट पड़ा, मुरझाए पेड़ फिर से हरे हो गए। लेकिन कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली से एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज अब भी आती है। कहानी का भाव। यह कहानी मां बनने के चमत्कार को रहस्य और सदियों पुराने विश्वासों के साथ जोड़ती है, जहां हर नई जिंदगी एक अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आती है।